इस तरह आप एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास किसी भी इंडस्ट्रीज में बॉटल फिलिंग प्लांट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है जिसमें हमारे पास बॉटल फिलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाई ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग कोर्स, उसके हमने टॉपिक्स देखे थे कि हमने कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, इसमें पहले हम देखेंगे ऑटोमेशन क्या चीज़ है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की टाइप्स देखेंगे और उनमें डिफरेंसेस देखेंगे और एडवांटेजेस देखेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोमेशन किसको कहते हैं। ऑटोमेशन और ऑटोमेटिक कंट्रोल इज द यूज ऑफ वेरियस कंट्रोल सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट such as machinery, process in factories, aircraft and other application with minimal or reduced human intervention। यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोल कोई भी ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि इंसानी मुदाखलत कम से कम हो जाए या रिड्यूस हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोमेशन कहते हैं। ये किसी भी तरह की ऑटोमेशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऑटोमेशन है जिसमें हमारे पास ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो मिनिमम हो जाए या रिड्यूस हो जाए, वो हमारे पास एक तरह की ऑटोमेशन है। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऑटोमेशन में हमारे पास पहले हम देख लेते हैं कि मैनुअल कंट्रोल क्या है। ठीक है, मैनुअल कंट्रोल में क्या है, लेट्स से हमारे पास हमारे रूम है और उसके लाइट ऑन करनी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली स्विच ऑन करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं मैनुअली जाके, तो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, स्विच को ऑफ करते हैं तो लाइट भी ऑफ हो जाती है। तो ये हमारे पास एक मैनुअल कंट्रोल है। अगर हम इसको ऑटोमेटिक कंट्रोल करना चाह रहे हैं देन हम क्या करेंगे, देन हमारे पास स्विच की जगह सेंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास स्विच की जगह हम इसको रिप्लेस कर दे सेंसर से, देन हमारा ये कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो कैसे कि जैसे लेट से एक पर्सन रूम में एंटर होगा तो सेंसर सेंस करेगा और जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह यानी कि सेंसर बेस्ड हमारे पास कंट्रोल हो गया, यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। हमें मैनुअली जाके बटन को प्रेस नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि सेंसर सेंस करके खुद ही लाइट को ऑन करवा देता है। सेंसर बाजार पे खुद कुछ भी नहीं है, सेंसर भी एक स्विच होता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज स्विच है। ठीक है, जैसे वो सेंस करता है तो उसका जो स्विच है वो क्लोज होता है और यहाँ से करंट पास होता है तो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल की एक स्मॉल सी एग्जांपल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या होती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द कंट्रोल ऑफ मशीनरी एंड प्रोसेसेस used in various industries by autonomous system using technologies like robotics and computer software। Industrial automation is the control of machinery and process by using technologies and programming software। यानी कि वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, रोबोटिक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी टेक्नोलॉजी के जरिए हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अगर इसको हम ब्रीफली कहा जाए, इसको हम ब्रीफली अगर इसको डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि टू ऑटोमेट एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज नोन एज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, यानी कि किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री में मैनुअल कंट्रोल का क्या डिसएडवांटेज है और ऑटोमेटिक कंट्रोल का क्या एडवांटेज है। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक मैनुअल कंट्रोल की एग्जांपल है जिसमें एक ऑपरेटर है और वो एक टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहा है। हमारे पास यहाँ पे कोई प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर गेज लगा है जहाँ पे ऑपरेटर जो है टेम्परेचर नोट कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अब ऑपरेटर जो है जैसे देखता है कि हमारे पास टेम्परेचर कम है तो वो वाल्व को ओपन करता है ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा हीट इसमें जाए और ये गर्म हो जाए। जब वो देखता है कि अब टेम्परेचर पहुँच गया, उसके सेट पॉइंट के करीब पहुँच गया है या उससे थोड़ा इंक्रीज कर गया है, तो फिर हैंड वाल्व को तो क्या करता है, रिलीज करता है, यानी उसे दोबारा क्लोज करता है, तो उससे टेम्परेचर फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हमें एक पर्सन हायर करना पड़ रहा है, एक पर्सन इसके लिए रिजर्व करना पड़ रहा है जो इसको ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल को देखता रहे। ये कि हमारा टेम्परेचर जो कंट्रोल कर रहा है उसके लिए एक पर्सन रिजर्व हो रहा है
जो इस सिस्टम को गेज को देखते हुए टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब पर्सन की जो विजन एंगल है वो डिफरेंट हो सकता है, वो टेम्परेचर में भी गलत रीड कर रहा हो और उसके साथ वो हाई एक्यूरेसी के साथ नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा एक पर्सन में रिजर्व करना पड़ रहा है और जो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है एक ऑपरेटर के लिए, किसको सही तरीके से ट्यून कर सके या इसको सही तरीके से रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल से, तो तब हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो ट्यूनिंग एंड रेगुलेशन है वो भी बेस्ट हो जाएगी। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं मैनुअल कंट्रोल को विद ऑटोमेटिक कंट्रोल का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोलर आ जाता है जिसको हम पीआईडी कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। तो पीआईडी कंट्रोलर को यहाँ से ट्रांसमीटर से टेम्परेचर का फीडबैक मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ से टेम्परेचर देख रहा होगा, उस हिसाब से कंट्रोल वाल्व को रेगुलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोलर जो है वो सेट पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होगा और यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो गई है, ह्यूमन की मुदाखला यहाँ पे खत्म हो गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ठीक है। तो इस तरह आप एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास किसी भी इंडस्ट्रीज में बॉटल फिलिंग प्लांट हो सकता है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है जिसमें हमारे पास बॉटल फिलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटोमेशन की एक एग्जांपल हो गई है जिसमें हम देखेंगे बॉटल यहाँ पे एक मशीन है वो बॉटल यहाँ पे प्लेस करती है, दूसरी जो मशीन है वो बॉटल की फिलिंग कर रही है और तीसरी मशीन जो है वो बॉटल पर ढक्कन लगा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑटोमेशन की एक एग्जांपल होगी जो आपने डिफरेंट इंडस्ट्री में भी देखी होंगी, ठीक है। तो अगर ये मैनुअल कंट्रोल होता तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता और डिफिकल्ट में भी ना होता, लेकिन इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगी और हाई प्रोडक्टिविटी ना होती, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक अब आपको ऑटोमेशन की समझ आ गई होगी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की भी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है ऑटोमेशन के, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी होगी हमारे पास, हाई एक्यूरेसी होगी, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, रिड्यूस लेबर होगी, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है हमारे पास ऑटोमेशन, टाइम सेविंग होगी, इजी मेंटेनेंस एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिफरेंट अदर एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं ऑटोमेशन के। उसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की मेन दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक हम कहते हैं रिले कंट्रोल और दूसरा हम कहते हैं प्रोग्रामेबल कंट्रोल। रिले कंट्रोल हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड लॉजिक होती है और प्रोग्रामेबल कंट्रोल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है प्रोग्रामेबल यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड लॉजिक होगी इसके अंदर। रिले कंट्रोल में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर रहे होते हैं, इसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन यूज कर रहे हैं यानी कि स्विचेस हो गए, टाइमर्स, रिलेज, कंटैक्टर्स, मोटर्स एंड एक्चुएटर्स, यानी जो भी लॉजिक इसमें हमारे पास डिजाइन होती है रिले कंट्रोल में वो बाय यूजिंग स्विचेस, टाइमर, मैग्नेटिक कंटैक्टर्स इनको यूज करते हुए यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करते हुए हमारे पास लॉजिक बांटी होती है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि प्रोग्रामेबल कंट्रोल में हम देखें तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड लॉजिक है और इसमें हमारे पास जो इंडस्ट्रियल कंट्रोलर यूज हो रहे थे वो पीएलसी, टीसीएस और अदर कंट्रोलर हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड लॉजिक होती है, इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन टाइमर्स होते हैं, बिल्ट इन काउंटर्स होते हैं, बिल्ट इन वर्चुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। उनके जरिए हम लॉजिक बना रहे होते हैं और आईओएस की बेसिस पे फिर डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रिले कंट्रोल एंड प्रोग्रामेबल कंट्रोल, ये दो मेन इसकी टाइप्स हैं। अगर हम रिले कंट्रोल को देखें, इसका ओवरव्यू लें, तो रिले कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिलेज यूज हो रही है, ठीक है। तो रिले कंट्रोल में ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट होगी, वायरिंग डिफिकल्ट होगी, इसके अलावा भी काफी इसका डिसएडवांटेज होंगे कि इसकी स्पेस ज्यादा ले रही है, ठीक है। तो और भी काफी इसके डिसएडवांटेज है। अगर हम प्रोग्रामेबल कंट्रोल को देखें तो प्रोग्रामेबल कंट्रोल में आप देख सकते हैं हमारे पास एक पीएलसी लगे हुए हैं, साथ में इसके आईओ मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और बहुत ही सिंपल और कम्पैक्ट सा हमारे पास ये साइज है इसका और बहुत ही कम स्पेस के साथ हम ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और इसके में हम ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं पीएलसी के सॉफ्टवेयर के जरिए, इजी इसकी मेंटेनेंस होगी, ठीक है। और भी इसकी काफी सारे एडवांटेजेस होगी, इसकी हाई एफिशिएंसी होगी, हाई रिलायबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोग्रामेबल कंट्रोल जो है वो मोर इफेक्टिव है देन रिले कंट्रोल, ठीक है।
और रिले कंट्रोल को हम RLC भी बोलते हैं, यानी कि रिले लॉजिक कंट्रोल, और PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। अगर हम पहले देखें RLC को, तो इसमें देखें इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वायरिंग, ठीक है, इसमें वायरिंग ज्यादा रिक्वायर होगी, जबकि PLC में वेरी लेस वायरिंग व्हेन कंपेयर टू रिले लॉजिक। इसमें हमें कम वायरिंग यूज होगी बनिस्बत RLC के, ठीक है। तो इसमें RLC में रीवायरिंग इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लॉजिक। अगर हमें लॉजिक चेंज करनी पड़ जाए तो RLC में हमें वायरिंग को चेंज करना जरूरी है, जबकि PLC में हमें लॉजिक चेंज करने के लिए वायरिंग चेंज करना जरूरी नहीं है, हम सॉफ्टवेयर बेस ही इसकी लॉजिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिले वुड नॉट हैंडल द एनवायरमेंटल कंडीशन एज गुड एज द PLC, ठीक है। तो रिले चूंकि मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसमें यूज हो रहे होते हैं, और इसके अलावा इसमें जो कॉन्टैक्ट्स का वेयर एंड टेयर है वो इसमें ज्यादा होता है, तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशन को ज्यादा बेयर नहीं कर पाएगी, जबकि जो PLC वो रोबस्ट कंट्रोलर होते हैं वो हैंडल कर सकते हैं हार्श एनवायरनमेंट को भी, ठीक है। और RLC gets not compact and due to this it would take a lot of space, क्योंकि इसमें रिले यूज होगी तो इसमें स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगी, जबकि PLC में कम्पैक्ट साइज होगा, स्पेस भी कम यूज होगी। RLC में रिलेज डोंट हैव मेमोरी एंड PLC हैव मेमोरी बिकॉज रिलेज आर हार्डवेयर बेस्ड डिवाइसेस, ठीक है। तो लेस रिलायबल ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, PLC गुड रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स, सो फॉल्ट कैन नॉट बी इजीली क्लियर। इसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है, जबकि PLC में फॉल्ट फाइंडिंग इजी होता है बनिस्बत RLC के। और इसमें RLC वेरी लेस कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी और कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी PLC की हुई होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोग्रामेबल कंट्रोलर यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेसन 1 था। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेसन 2 होगा, जिसमें हम PLC की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, ऑटोमेशन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप बर वक्त इस सीरीज को फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच।